आया था कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या होती हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज़ वो कंपनी होती हैं जिनका एक से ज़्यादा देशों में बिज़नेस होता है। मतलब बहुत बड़े लेवल की कंपनीज़ होती हैं ये, जिनका ज़्यादा बिज़नेस फैला हुआ होता है। उन कंपनीज़ को मल्टीनेशनल कंपनीज़ कहा जाता है। ठीक है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज़ कहा जाता है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल हूँ, एयरटेल का नाम सबने सुना होगा। एयरटेल आपकी कम्युनिकेशन कंपनी है, मतलब कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइड करती है, डाटा भी प्रोवाइड करती है, इंटरनेट वगैरह भी प्रोवाइड करती है। उनका मेन काम क्या होता है, आपको सर्विस प्रोवाइड करना। लेकिन उनका काम एक देश में नहीं है, इंडिया में नहीं है वो। वैसे वो इंडिया की कंपनी है, इंडियन कंपनी है एयरटेल, लेकिन उनका काम बहुत सारे देशों में है। तो बहुत सारे देशों में काम होने की वजह से इसको मल्टीनेशनल कंपनीज़ कहा जाता है। ठीक है, हमने इसके फीचर्स पढ़ लिए थे, आज हम पढ़ रहे हैं इसके एडवांटेजेस। जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं उनके क्या गुण होते हैं स्पेशली। सबसे पहला गुण है इंक्रीज़ इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है ना, वो किसी और देश में जाके काम करती हैं और वहाँ पे पैसे लगाती हैं। जैसे मैं अपने इंडिया की बात करूँ, हमारे इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आई हुई हैं, प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं। जैसे सैमसंग है, सैमसंग ने गुरुग्राम है, गुड़गांव, वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगा रखा है, कई हज़ार करोड़ रुपए का। वहाँ पे वो फ़ोन भी बनाते हैं, LED वगैरह भी बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। तो जो उन्होंने प्रोजेक्ट लगा रखा है, पैसे भी लगा रखे होंगे, इंडिया में लगा रखे हैं वो पैसे, और इंडिया के लोगों को नौकरी मिल रही होगी। तो एक तरह से पैसे इंडिया में इन्वेस्ट हो रहे हैं। तो ये किसी भी देश के लिए फ़ायदेमंद होता है अगर वो कोई बाहर का पैसा किसी देश में आता है, तो हमारे इंडिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, लोगों को नौकरी मिलती है, रोज़गार मिलता है। देखो, किसी को नौकरी मिलेगी, रोज़गार मिलेगा, तो उसका तो क्या है, बेनिफिट है, फ़ायदा है। तो ये एम्प्लॉयमेंट से भी बढ़ाती है। जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, इनमें रोज़गार बढ़ने के भी क्या होते हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं ना, वो जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जैसे मान लो हमारे इंडिया में जगह बहुत है, मतलब ज़मीन बहुत है, खाली पड़ी है, जो बंजर पड़ी है। हमारे इंडिया में लोग बहुत हैं, मतलब काम करने वाले, नौकरी लेने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। वो भी तो रिसोर्स ही हैं एक तरह के। तो वो जो रिसोर्सेज अवेलेबल कराते हैं, वो रिसोर्सेज होते हैं, वो प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज तभी होता है जब मल्टीनेशनल कंपनीज़ अच्छे से काम करती हैं। तो ठीक है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हमको प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। थर्ड है टेक्निकल डेवलपमेंट। मल्टीनेशनल कंपनीज़ की वजह से हमारे देश में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है। मतलब टेक्निकल जो है, टेक्निकल वे में अगर देखा जाए ना, तो हमारे देश में बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है। अभी मैंने सैमसंग का एग्जांपल लिया, ऐसे ही ना MI ने भी अपना प्रोजेक्ट लगाया किसी शहर में, शायद नोएडा में लगाया है, दिल्ली के पास है। तो वहाँ पे उन्होंने अपना प्रोजेक्ट लगाया है। तो वो जो प्रोजेक्ट लगाया है, उससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी आई होगी अच्छी, क्योंकि अपने देश से वो मशीनें वगैरह लेके आए होंगे। तो टेक्निकल डेवलपमेंट भी होता है जब बड़ी बड़ी कंपनियां किसी और देश में जाके काम करती हैं। नेक्स्ट है एंड ऑफ लोकल मोनोपोली। लोकल मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली वर्ड का मतलब होता है एकाधिकार। देखो, जैसे मैं ये कहूँ कि अगर कहीं पे एक चीज़ की एक ही दुकान है, मान लो एक ही दुकान है पूरे गांव में या पूरे शहर में, तो वो अपनी मर्ज़ी से रेट से सामान बेचेगा, मतलब महंगा बेचेगा, नॉर्मल सी बात है।
तो जो वो अपनी मर्ज़ी से सामान बेचता है ना, उसको मोनोपोली कहते हैं। तो ये मोनोपोली सिस्टम ख़त्म हो जाएगा जब बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे इंडिया में आ जाएंगी अपने अपने सामान बेचने के लिए। तो ये मोनोपोली सिस्टम ख़त्म हो जाता है अगर मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे इंडिया में आके काम करती हैं। नेक्स्ट है मैनेजरियल डेवलपमेंट। ये जो एमएनसी होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इनमें मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है। मैनेजमेंट अच्छी कैसे होती है? क्योंकि इसमें बड़े लेवल के मैनेजर्स काम करते हैं। जो बड़े लेवल के मैनेजर्स हैं वो ऐसे तो काम करते नहीं, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों में पूरी स्टडी करके MBA वगैरह करके लगे होंगे। तो जब बड़ी बड़ी कंपनियों में अच्छे अच्छे मैनेजर लगे होंगे तो उनकी मैनेजर स्किल्स भी अच्छी होंगी, अच्छे से काम कर पाएंगे वो। तो ये बेनिफिट होता है कि मैनेजमेंट का डेवलपमेंट हो जाता है बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। हम अपने एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी करती क्या है? एक से ज़्यादा देश में काम करती हैं, तो एक्सपोर्ट भी बढ़ने के इससे चांसेस होते हैं। हम सामान बाहर बेच सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, इसकी कमियां क्या हैं? सबसे पहले डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। डोमेस्टिक इंडस्ट्री समझते हो? घरेलू। देखो, आपने सुना होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां आके अपना सस्ता माल बेच देती हैं। माइक्रोमैक्स सुना था? माइक्रोमैक्स एक मोबाइल कंपनी थी जिसका काम बिल्कुल ख़त्म कर दिया। किसने? MI ने, सैमसंग ने ख़त्म ही कर दिया। क्योंकि वो आए, MI आई, सस्ते फ़ोन प्रोवाइड हुए अच्छी क्वालिटी के। मल्टीनेशनल कंपनी है, माइक्रोमैक्स का काम क्या हो गया? ठप हो गया। मतलब लोकल काम ख़त्म हो जाता है। अब ना आपने देखा भी होगा, पैकिंग वाली चीज़ें लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ हलवाई की दुकान पे मिठाई मिल रही है, वो नहीं लेना पसंद करते। पैकिंग में अच्छी दिखने वाली होनी चाहिए, तब अच्छी है वो। बड़ी बड़ी कंपनियाँ क्या करती हैं? अच्छी पैकिंग करती हैं, बढ़िया बढ़िया सामान देती हैं, दिखावा अच्छा होता है उनका। क्या पता अंदर पता नहीं क्या डाल रखा हो, किसी को क्या पता। लेकिन यहाँ से कोई लेना पसंद नहीं करता। ऐसी सारी चीज़ों का होता है। ब्रांड के पीछे लोग भागते हैं। नाम अगर नाम ले लो, बस नाम आना चाहिए। नेक्स्ट है रीपार्टिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। रीपार्टीशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों का जो प्रॉफिट होता है ना, वो उनके देश में चला जाता है, चाहे वो कंपनियां यहाँ पे बिज़नेस करती हों। अब MI ने प्रोजेक्ट तो लगा लिया इंडिया में, लेकिन बहुत सारा पैसा उनका चाइना में ही जाता है। क्योंकि मेन हेड ऑफिस तो कहाँ है उनका? चाइना में ही है। चाइना में ही जाएगा सारा का सारा पैसा, चीन में जाएगा। तो ये ख़तरनाक है किसी भी देश के लिए कि वो यहाँ पे आके पैसा लूट के ले जा रहे हैं। अच्छा नहीं है। हमारे देश में भी अच्छी अच्छी कंपनियाँ होनी चाहिए मोबाइल की। अब कह तो रहे हैं अभी दोबारा भी माइक्रोमैक्स आएगी, लावा वगैरह का फ़ोन आएंगे, सुन रहे हैं। लावा भी इंडियन है, माइक्रोमैक्स भी इंडियन है। नेक्स्ट है इंटरवेंशन इन लोकल पॉलिटिक्स। जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है ना, वो पॉलिटिक्स के बेस पे चलती हैं। आपने मैगी सुना? मैगी नेस्ले का प्रोडक्ट है। नेस्ले की बहुत बड़ी कंपनी है। नेस्ले के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, चॉकलेट आती हैं, दूध आते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत सारे आते हैं, बिस्किट्स वगैरह आते हैं। मैगी एक बार बैन हो गई थी, सुना है कभी? थोड़े टाइम पहले की बात है। क्या वजह थी बैन होने की? उसमें कोई कमी नहीं थी मैगी में, लेकिन पतंजलि ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए उसको कुछ ना कुछ पॉलिटिकल सिस्टम में फंसा दिया। पॉलिटिक्स लगा दी उसके ऊपर, लोग उसके खिलाफ़ हो गए, उसको बैन करवा दिया। लेकिन फिर दोबारा चल रही है। ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होता है बड़ी बड़ी कंपनियों में। यही होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में पॉलिटिकल सिस्टम बढ़िया होना चाहिए, तभी वो कंपनियाँ चल सकती हैं। मतलब पॉलिटिकल हाथ होना चाहिए बड़ी बड़ी कंपनियों में। नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज समझते हो? पेड़ हो गए, हवा होगी, इनको एक्सप्लॉयट करती हैं बड़ी बड़ी कंपनियाँ। मल्टीनेशनल कंपनियों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगती हैं। अब जो प्रोजेक्ट लगा होगा, कहीं पे लगा होगा, मैंने अभी बताया, अभी सैमसंग ने प्रोजेक्ट लगाया या MI ने प्रोजेक्ट लगाया, ज़मीन पे लगाया होगा, क्या पता वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज भी हों, पेड़ पौधे हों, काट कूट के लगाए हों।
ऐसे तो जगह नहीं होगी, खाली तो पड़ी नहीं होगी बिल्कुल भी, या तो पेड़ वगैरह काटे होंगे, या एक तरह से फैक्ट्रियाँ लगाई होंगी तो धुआं भी कर रहे होंगे। तो एक तरह नेचुरल रिसोर्सेज को ये नुकसान पहुंचाती हैं बड़ी बड़ी कंपनी, जो अच्छा नहीं होता। अगर हम नेचर को नुकसान पहुंचाएंगे तो हमारे लिए ही खतरनाक है। देखा हो तुमने, धुआं हो जाता है सर्दियों में, कैसे धुआं हो जाता है, धुंध नहीं होती, धुआं हो जाता है। ये आग लगाते हैं जो फैक्ट्रियों में, धुएँ चलते हैं, लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, एयर पोल्यूशन हो जाता है। ये मल्टीनेशनल कंपनियां बहुत करती हैं। 5th पॉइंट है नो बेनिफिट टू पुअर पीपल। मल्टीनेशनल कंपनी का गरीब लोगों को कोई फ़ायदा नहीं। ब्रांड की चीज़ें कौन लेता है, बड़े लोग ही लेंगे, गरीब लोग तो ले ही नहीं पाते हो। मान लो यहाँ प्रोजेक्ट लगा आईफोन का कौन लेगा, अपने वर्ग तो ले नहीं सकते, देख ना मैं लेके राजी। जो लेते हैं ले लेते हैं भाई, जिनके पास पैसा है। वही फ़ोन 10,000 रुपये में लेता है, वही फ़ोन 50,000 से कम नहीं मिलता है। और चलता भी इतना, लोगों को तो पता नहीं क्या लगता है, लोगों को आधी चीज़ें तो उसमें चलती नहीं है। चलो मतलब पुअर पीपल्स को इसका कोई बेनिफिट नहीं है, गरीब लोगों को कोई बेनिफिट नहीं है इसका, मल्टीनेशनल कंपनीज को। तो ये आपकी डिसएडवांटेजेस होगी। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने पहले भी बताए थे आपको कि इंडिया की कौन कौन सी कंपनियां हैं, बाहर की कौन कौन सी कंपनियां, इसको एक बार रीड कर लेना। ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ध्यान से